जय हिंद दोस्तों। उम्मीद बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए पोषण एवं स्वास्थ्य चैप्टर से अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 66वीं बीपीएससी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक नज़र में देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा विटामिन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवॉर्डी कार्लसन को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु के यानी वायरस के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 6। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को सेम यही रिपीट कर दिया है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगले प्रश्न के चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर प्रश्न 9 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, ऑक्सीटॉक्सिन। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें इसका सही सुमेलन नहीं है, विटामिन B1 संतरा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोनिन, जो ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। इंसुलिन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फेफड़ा में विटामिन ए का भंडार होता है, यकृत में।
यानी लीवर में। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्थग विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, यानी विटामिन के को प्रतिशत विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का जल जन्य रोग के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2014 को। प्रश्न संख्या 22। ओकोजिन संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रोग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रोग से। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12, यानी ऑप्शन डी में। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य में एफाल्टोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत लीवर। अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, यानी ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अगले प्रश्न, विटामिन को खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है। यदि चर्म को स्वस्थ रखना हो तो जरूरी होता है। तो चर्म को यानी चमड़े को यानी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर विटामिन सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न, आंतों के रोगी के निदान निम्न किरण का प्रयोग किया जाता है। यानी आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स किरण, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर होगा इसका। अब अगला प्रश्न, दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। तो दोस्तों इस वीडियो का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। इसका अगला एपिसोड कल आएगा, परसों यानी 12 तारीख को इसका अगला एपिसोड आएगा। ये एपिसोड 1 है। इसमें कुल इस चैप्टर से 63 क्वेश्चन पूछा गया है, जो बार बार इसी क्वेश्चन को दोहराता है। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं 29 नंबर प्रश्न तक। फिर 12 तारीख को इसका अगला वीडियो आएगा, जो इसमें इसका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। जय हिंद।